बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। बायो जियोकेमिकल साइकिल्स को हम लोग देखेंगे कि क्या कहलाते हैं। और ये बेटा एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। बायो मीन लाइफ, जियो मीन अर्थ और केमिकल आपको पता है ज़मीन के ऊपर केमिकल्स की सर्कुलेशन जो है उसे बायो जियोकेमिकल साइकिल का नाम दे देते हैं। बायो जियोकेमिकल साइकिल्स आर द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। ये साइक्लिक मूवमेंट है केमिकल एलिमेंट्स के, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। कोई भी बायोटिक और नॉन लिविंग ए बायोटिक कंपोनेंट्स का इन्वायरमेंट के अंदर जो है ये कहलाता है। तो हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेटे जो है वो साइकिल्स हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आज का हमारा जो इसमें पहला टॉपिक है वो प्राइमरी रिजर्वर्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। बेटा प्राइमरी रिजर्वर्स क्या हैं? द प्राइमरी रिजर्वर्स सिंक और पूल जिसको कहते हैं, जहाँ पे ये आपका सारा ज़ख़ीरा है, लाइक जहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो रिजर्वर है। तो मैसिव कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर वेयर द एलिमेंट्स ऑफ द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आर स्टोर इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पर जहाँ पे ये सारे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के एलिमेंट्स स्टोर हैं उसे रिजर्वर कहा जा रहा है। On the basis of primary reservoir, the biogeochemical cycle are classified into gaseous cycle and sedimentary cycle। बेटा ये साइकिल्स दो तरह के आगे, गैशियस मीन्स जो गैसियस फॉर्म में हवा में मौजूद होंगे, और सेडिमेंट्री साइकिल्स जो कि ज़मीन पे मौजूद होंगे सेडिमेंट्स की शक्ल में, ठीक है, लैंड के ऊपर मौजूद हैं। इन विच रिजर्वर्स इन द एयर और ओशंस, वो वाले रिजर्वर्स जो बेटा पानी में या आप लोगों के जो है वो हवा के अंदर मौजूद हैं, जैसे गैशियस साइकिल, जैसे नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है या वाटर साइकिल है। और सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर वो रिजर्वर्स जो बेटा अर्थ क्रस्ट में मौजूद हैं, सेडिमेंट्री इंक्लूड्स फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल और कैल्शियम साइकिल्स वगैरह जो आपके ज़मीन के ऊपर सेडिमेंट्स के ऊपर मौजूद हैं। तो बेटा पढ़ते हैं वाटर साइकिल क्या है। वाटर साइकिल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं। एक कॉन्टीन्यूस मूवमेंट है वाटर की बिटवीन द एबायोटिक कंपोनेंट एयर, सॉइल्स एंड सी एंड द बायोटिक कंपोनेंट की तरफ। तो बेटा ये सिंपल सी डिफाइन है कि आपके एबायोटिक कंपोनेंट से बायोटिक कंपोनेंट की तरफ जो है वो पानी की मुंतकिली क्या कहलाती है? वाटर साइकिल कहलाती है। जैसे बेटा वाटर बॉडीज से पानी जो है, जैसे रिवर्स या लेक्स वगैरह या ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो इंसान, पौधे या जानवर इस्तेमाल करते हैं, और अल्टीमेटली वही वाला पानी जो है दोबारा से आपके इन्वायरमेंट के अंदर सर्कुलेट करता है, इसे वाटर साइकिल कहा जाता है। इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान में जहाँ पे इकोनॉमी जो है वो लार्जली डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर, तो वाटर साइकिल जो है वो लिटरल लाइफ लाइन है इस नेशन के लिए। मतलब कि पानी जो है वो एक अहम रोल प्ले करता है इस साइकिल को चलाने में। तो एबायोटिक लूप को देखते हैं बेटा आज हम लोग। सबसे पहले एबायोटिक लूप के अंदर देखें तो अवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इनफिल्ट्रेशन एंड रन ऑफ। इनफिल्ट्रेशन, सरफेस रन ऑफ क्या होता है? तो सबसे पहले वेपोरेशन को देखते हैं बेटा। वेपोरेशन का मतलब होता है कि किसी भी वाटर का किसी भी सरफेस एरिया से वेपोरेट करके उड़ जाना, वेपोरेशन कहलाता है। ठीक है, ये आप लोग ने फिनोमिना केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा कि जैसे सन है बेटा, इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करता है कि इंटायर वाटर साइकिल जो है वो आप लोगों का सन की पावर से चल रहा है। तो सोलर रेडिएशन हीट द सरफेस वाटर, ओशन एंड लेक्स पानी की सतह को करती हैं, गर्म करती हैं। इट प्रोवाइड्स इनफ एनर्जी फॉर वाटर मालिक्यूल टू वेपोरेट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो पानी को बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है वेपोरेट होने के लिए। अबाउट 86% ऑफ द ग्लोबल वेपोरेशन अकर फ्रॉम द ओशंस। तो 86% जो बेटा वेपोरेशन है वो ओशन से हो रही है। पाकिस्तान में अरेबियन सी सर्व एज अ मैसिव प्राइमरी सोर्स ऑफ वेपर डैट इवेंचुअली ट्रेवल्स इन लैंड। पाकिस्तान के अंदर वेपोरेशन करने के लिए जो हमारा ओशन है वो सबसे अहम रोल प्ले करता है, और ये बाद में जाके इनलैंड्स के ऊपर जाके जो है वो कह लो कि बारिश वगैरह का सबब बनता है। कंडेंसेशन, एज वाटर वेपर्स राइज इन टू द एटमोसफेयर, जब पानी के वेपर्स बेटा राइज करते हैं एटमोसफेयर में, दे लॉस हीट, वहाँ पे वो हीट लॉस कर देते हैं। व्हेन द एयर बिकम कोल्ड, जब बेटा हवा ठंडी होती है तो जो वेपर्स हैं वो दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, और आइस के क्रिस्टल्स, अगर बहुत ठंड है तो आइस के क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। दीज ड्रॉपलेट्स सीलिंग्स और डस्ट पार्टिकल इन द एयर टू फॉर्म क्लाउड्स, यही बेटा डस्ट पार्टिकल्स और मिलके जो है ये जो पानी के वेपर्स जो हैं जो इकट्ठे हुए होते हैं ऊपर, ये मिलके क्या बना देते हैं? बादल बना देते हैं। आगे आ गया जी प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या मतलब होता है? द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड बिकम टू हैवी। पानी के बेटा ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ये बादलों में जाके बहुत हैवी हो जाते हैं, एंड फॉल ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वजन ज़्यादा हो जाता है और ग्रेविटी इनको अपनी तरफ खींचते और नीचे की तरफ आते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, डिपेंड करता है टेम्परेचर कैसा है। वाटरफॉल एज रेन, पानी नीचे गिरता है किसकी शक्ल में? एज आ रेन की शक्ल में। और स्टेल रेन मिंगल्ड विद द स्नो और हीट, और समटाइम जो है अगर ये बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके के अंदर बेटा ये वाटर वेपर्स चले गए हैं, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, तो ये
वहाँ पे क्या काज कर सकते हैं बेटा, वहाँ पे ये जो है वो स्नो भी काज कर सकते हैं और हील जैसे थंडर स्टॉर्म वगैरह हो सकता है। इनफिल्ट्रेशन एंड रन ऑफ वंस वाटर हिट द लैंड, बेटा जब वाटर एक दफ़ा लैंड को हिट करता है, ज़मीन के ऊपर हिट करता है, टेक वन ऑफ द टू मेन पाथ टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल। तो ये दो तरह की लाइफ साइकिल से गुजरता है, एक है इनफिल्ट्रेशन और एक है रन ऑफ। तो इनफिल्ट्रेशन देखते हैं, वाटर सीप्स इनटू द सॉइल्स, परकोलेशन इसको बोलते हैं। बाज़ का पानी जो है वो जब गुजरता है मट्टी में से तो पानी मट्टी पी लेती है। इट मूव डाउनवर्ड टू रीच द वाटर टेबल, ये दोबारा बेटा नीचे चला जाता है और नीचे जाके वाटर टेबल से मिल जाता है। बेटा वाटर टेबल क्या है, जब पानी किसी भी ज़मीन से गुजरता है तो सॉइल उस पानी को पी लेती है, तो पानी ज़मीन में जज़ब हो जाता है। नीचे जहाँ पे पानी के ज़खायर होते हैं बेटा, पानी पड़ा हुआ होता है, उसे वाटर टेबल कहते हैं, जहाँ से ज़मीन से पानी निकाला जा रहा होता है, तो वहाँ पे पानी अंडरग्राउंड जाके क्या हो गया, स्टोर हो गया, तो इसे कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। सरफेस रन ऑफ का मतलब ये होता है कि बाज़ औक़ात किसी जगहों के ऊपर पानी नीचे एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, जज़ब नहीं हो रहा, पानी ज़मीन जो है वो नहीं पी रही, तो पानी क्या करता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उस ज़मीन के ऊपर वो सारे के सारे बहा के करता है, ले जाता है। इट इज़ द अनकन्फाइंड फ्लो ऑफ वाटर फ्लो ऑन द सरफेस, लैंड सरफेस। जैसे सैलाब वगैरह के अंदर अगर आपने देखा होगा तो पानी नीचे ज़मीन में नहीं ज़्यादा जाता, वो क्या करता है, सारा का सारा पानी बेटा हर चीज़ को बहा के ले जाता है। इट अकर व्हेन वाटर कैन नो लॉन्गर इनफिल्ट्रेट इनटू द सॉइल, ये उस वक्त होता है कि जब सॉइल बहुत सारी देर तक पानी को फिल्टर नहीं कर पा रही। द सरफेस रन ऑफ वाटर फ्लो इनटू द स्ट्रीम, पानी सारा बह के बेटा नदियों में, दरियाओं में, एंड इवेंचुअली टू द ओशन, और बाद में फिर कहाँ चला जाता है, समंदर की तरफ मुंतकिल हो जाता है। पाकिस्तान में सरफेस रन ऑफ फीड्स टू द इंडस रिवर वाइल द इनफिल्ट्रेशन रिचार्ज द एक्विफर्स वी यूज़ फॉर ड्रिंकिंग वाटर। कहता पाकिस्तान के अंदर जो सरफेस रन ऑफ जो है वो फीड कर रहा है इंडस रिवर को, उस इंडस रिवर के अंदर डाला जा रहा है, ठीक है, दरिया सिंध के अंदर। और वाइल इनफिल्ट्रेशन रीच टू द, अगर इनफिल्ट्रेशन को देखें तो पानी जो है वो नीचे चला जाता है और वहाँ से जो पीने के काबिल पानी है वो हम लोग निकाल रहे हैं बेटे वहाँ से। इस टॉपिक से रिलेटेड बेटा बायोजियोकेमिकल साइकिल की डिफ़ाइन करेंगे शॉर्ट में, गैसियस साइकिल सेडिमेंट्री साइकिल में डिफरेंस याद करेंगे, वाटर साइकिल की डिफाइन शॉर्ट में याद करेंगे। एबायोटिक लूप के बेटा चारों कंपोनेंट्स जो हैं वो लॉन्ग में आ सकते हैं, आप लोगों को कोई भी डिफाइन अलहदा से पूछी जा सकती है। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर एमसीक्यूज़ हम लोग देखने तो बेटे ये आपके सामने मैं खोल रहा हूँ, ये एमसीक्यूज़ देखिएगा। पहला एमसीक्यूज़ जो है वो आपसे जो हमने टॉपिक्स पढ़ ली हैं बेटा उससे रिलेटेड हैं, बाकी एमसीक्यूज़ आप लोग देखिएगा, जितने इस टॉपिक से रिलेटेड हुए उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।